नीट पेपर को लेकर जो ये सारा तामझाम शुरू किया गया था जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के नाम पर, अगर ये सिर्फ प्रोटेस्ट होता स्टूडेंट को लेकर, नीट विद्यार्थियों को, भाई जो उनके साथ गलत हुआ, बहुत सारे विद्यार्थियों ने आत्महत्या की, उनके लिए होता तो इस प्रोटेस्ट को हर कोई समर्थन देता, चाहे वो बीजेपी से ही जुड़ा क्यों ना होता। लेकिन इस प्रोटेस्ट में अरुंधति राय जैसे वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का है, उसको दे देना चाहिए। प्रशांत भूषण आता है जो कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानता है। फिर इसमें प्रकाश राज जो ये कहता है कि मैं जय श्री राम नहीं कहूँगा, जय संविधान कहूँगा। जय संविधान कहना भी कोई गलत नहीं है, लेकिन जय श्री राम से नफरत क्यों है। फिर कुणाल कामरा आता है, वो कहता है कि भाई सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। फिर उसके बाद सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा, बाकी लोगों का नाम नहीं रहेगा। फिर वहाँ पर देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, कश्मीर को अलग कर दो नारे लगाए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर की जा रही है। और फिर कहते हैं कि विद्यार्थियों को न्याय दिलाना है। जो इनके असली कर्ता धर्ता हैं, अरविंद केजरीवाल, वो भी पहुँच गए थे। अखिलेश यादव की पत्नी पहुंची, उनकी पार्टी की एक विधायक पहुंची। वो लोग भी कह रहे हैं कि अगले साल चुनाव योगी सरकार हारने वाली है। तो इसमें नीट स्टूडेंट के बात तो कहीं आई नहीं। वो जो उनका प्रवक्ता है वो तो वहाँ पर हम लोगों को समझ सको तो थोड़ा अलग स्टाइल में, अलग मुद्रा में डांस करते हुए नज़र आ रहा है। तो ये नीट स्टूडेंट को लेकर प्रोटेस्ट होता तो भाई मैं भी समर्थन करता कि हाँ भाई स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है, ले लो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अभिजीत दीपके अब ये कह रहा है कि हम नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा लेंगे। ये जो खुद वहाँ पर नहीं बैठ रहा है, सोनम वांगचुक को कह रहा है कि उनको प्रैक्टिस है इस तरह का अनशन करने की। मुझे चक्कर आता है, मुझे माइग्रेन है। ये वहाँ पर रहता भी नहीं है, ये दिन में मीटिंग करने जाता है अपने काम को लेकर, रात को होटल में जाकर सो जाता है। आज जब दिल्ली पुलिस पूरे तामझाम के साथ पहुंची, सफ़ेद कपड़े के भीतर सोनम वांगचुक को वहां से ट्रांसफ़र किया गया हॉस्पिटल में। अब सफ़ेद कपड़े में ट्रांसफ़र नहीं करते तो हो सकता है 2-3 दिन बाद सोनम वांगचुक खुद सफ़ेद कपड़े में लिपट जाते। इस तरह की भी बातें लोग कर रहे हैं। तो ये दीपके तो वहाँ पर था ही नहीं। इसने कहा कि अब सोनम वांगचुक की जगह मैं प्रोटेस्ट करूँगा, मैं भूख हड़ताल रखूँगा। 3 घंटे ये भूख हड़ताल पर बैठा। जब इससे भूख सहन नहीं की गई, तब इसने किसी को बुलाया और अपने पर खुद इंक वगैरह फिकवा दिया कि मेरे ऊपर इंक फेंका गया है। क्यों? क्योंकि ये बाथरूम में जाकर सुना गया ऐसा कि बाथरूम में जाकर पिज्ज़ा बर्गर दबाकर खा रहा था। तो ये कहाँ से अनशन है भाई? देख रहा हूँ बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई ये कभी सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगी। वो तमाम लोग सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक वैज्ञानिक है, इनोवेटर है। लेकिन सोनम वांगचुक ने जो इनोवेशन किया है, असली इनोवेटर तो कोई और था जिसने 1980 में किया था वो सारे इनोवेशन। सोनम वांगचुक तो उसे प्रेरित होकर ये सारे इनोवेशन कर रहे हैं। तो सोनम वांगचुक गरीब परिवार से भी नहीं है, उनके पिता कांग्रेस के बड़े नेता रह चुके हैं। कहाँ से गरीब हैं? 3 इडियट फिल्म भी उनके ऊपर नहीं है, ये भी आमिर खान ने कह दिया है। तो भाई कहाँ से ये प्रोटेस्ट सही दिशा में जा रहा है? बड़े बड़े क्रिएटर्स जिनको व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, व्यूज़ के चक्कर में सोनम वांगचुक का समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब ध्रुव राठी और के क्रिएट और बाकी जैसे जितने भी लोग हैं ये सरकार के खिलाफ वीडियोस जब बनाते हैं, बातें करते हैं, तो उनको अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। तो अब जो राइट विंग को सपोर्ट करने वाले क्रिएटर्स भी थे ना, जो यूट्यूब में ज्ञान बांटा करते थे कि यूट्यूब पर आपको व्यूज़ चाहिए तो आपको ये वीडियोज़ बनानी चाहिए, वो लोग भी अब सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने फ़ायदे में लगा हुआ है। हालांकि कमेंट में नीचे भी आएंगे, बोलेंगे भाई तू भी अपने फ़ायदे में लगा हुआ है। तो देखिए सबकी अपनी राय है, किसी को रोक नहीं सकते। तो जिसे समर्थन करना है, जिसको सोनम वांगचुक को समर्थन करना है वो उनको करेगा, जिसको बीजेपी को सपोर्ट करना है वो बीजेपी को सपोर्ट करेगा। तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं।